नवंबर और दिसंबर 2023 मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि नवंबर 2023 में कुछ बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन भी हो चुका होगा और इसके साथ शनिदेव मार्गी अवस्था में भी आ जाएंगे। तो यदि आप मेष लग्न या मेष राशि वाले हैं तो साल के अंतिम 2 महीने आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, कौन सी चीज़ें आपसे छिन सकती हैं और ऐसी कौन सी 4 चीज़ें हैं जिनको 2024 के लगने से पहले आपको चेक करना चाहिए और उनको ठीक अवश्य कर लेना चाहिए। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए, हम बात करेंगे जब नवंबर 2023 की शुरुआत होगी तो आपके लिए पहले देख लें कि ग्रह गोचरी स्थितियां किस प्रकार की रहेंगी। गुरुदेव बृहस्पति आपके लगन में गोचर करेंगे। राहु गुरु का चांडाल योग जो लगातार आपको परेशान कर रहा था, राहु देव आपके 12th हाउस में चले जाएंगे, गोचर करेंगे। नवंबर और दिसंबर के महीने में वक्रीगत अवस्था में वही शनिदेव 4 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे, ये प्लस पॉइंट आपके लिए रहेगा। मंगल सूर्य बुध की युति आपके 7वें भाव में रहेगी। केतु और शुक्र की जो युति रहेगी वो 6 हाउस में रहेगी। हालांकि यहाँ पर शुक्र देव नीच के रहेंगे, लेकिन 3 नवंबर से 30 नवंबर तक ये अपनी स्वराशि में भी आ जाएंगे। हम बात करेंगे कि देखिए आपके लिए हेल्थ की क्या पोजीशन रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गुरुदेव बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का नाश करते हैं। दूसरी स्थिति ये रहेगी कि आपके लगने से यानी प्रथम भाव के स्वामी कौन बनते हैं, मंगल देव बनते हैं। मंगल देव आपकी राशि से 7वें भाव में गोचर करेंगे 16 नवंबर तक। तो 16 नवंबर तक आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है। 16 नवंबर 2023 के बाद मंगल देव आपके 8वें भाव में चले जाएंगे। तो जो और ये कब तक रहेंगे, ये रहेंगे मंगल देव 28 दिसंबर तक आपके 8वें भाव में। लग्नेश का 8वें भाव में आना अच्छा नहीं माना जाता। 8वें भाव जो होता है वह कष्ट का, पीड़ा का, मृत्यु भाव भी से कहा जाता है। और जब ये 8वें भाव में आ जाएंगे मंगल देव, हालांकि ये स्वराशि के रहेंगे, तो इसका क्या इंडिकेशन है कि आपकी हेल्थ को लेकर केयर आपको करनी पड़ेगी। 16 नवंबर से लेकर दिसंबर तक आपको चोट चपेट लगने की संभावनाएं बनेंगी। हालांकि ये स्वराशि में रहेंगे, लेकिन शनिदेव भी दृष्टि डाल रहे हैं आपके लगन पर। तो हम ये कहेंगे कि जो मेष लग्न और मेष राशि वाले हैं 16 नवंबर से लेके और लास्ट दिसंबर तक अपनी हेल्थ को लेकर आप केयर कीजिएगा। खान पान को थोड़ा सा आप संयमित रखिएगा और इसके साथ में तनाव लेने से बचिएगा, है ना। थोड़ा सा हड्डियों में तकलीफ हो सकती है या आप में कॉन्फिडेंस की कमी रह सकती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। बात कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी पारिवारिक जीवन की। तो देखिए, मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए जो ये नवंबर का महीना है यह शानदार रहने वाला है। माता पिता का पूर्ण रूप से सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। यदि आपकी माता की हेल्थ को लेकर कोई समस्या चल रही थी तो वह समस्या अवश्य दूर होने वाली है। जो मेष लग्न और मेष राशि वाले जातक हैं, वाहन से संबंधित कार्य आपका बन जाएगा नवंबर के महीने में। हालांकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो भी आपको कुछ नए कार या प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करना है, कुछ नई चीज़ें क्रिएट करना है या कोई सामान खरीदना है, कोई बड़े डिसीजंस लेने हैं, इनको आप 15 नवंबर के पहले निपटा लें तो अच्छा रहेगा। 15 नवंबर के बाद की जो स्थिति रहेगी वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। इसके साथ में देखिए कि 17 नवंबर 2023 के बाद से आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी और प्रेम संबंधों के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। तो मैं मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए स्पष्ट कर दूं कि जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए प्रेम में अनुकूलता देखने को मिलने वाली है। यानी कि नवंबर और दिसंबर का महीना बहुत शानदार रहेगा। आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, किसी से अपने मन की बात कहना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। साथ ही जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन रही है तो विवाह से संबंधित बात बनने के भी योग बनते हैं यहाँ पर। और आपके लिए विवाह के भी योग बनेंगे क्योंकि राहु गुरु अलग हो गए हैं, तो यहाँ पर विवाह के भी योग बनेंगे। लेकिन जब तक लगने 6वें भाव में है तो थोड़ा सा क्या करना चाहिए कि आपको विवाह को डिले करना चाहिए। आपको जनवरी 2024 के बारे में सोचना चाहिए। साथ ही जो मेष लग्न और मेष राशि वाले जातक ऑलरेडी वैवाहिक जीवन में हैं, आप संतान प्राप्ति या का सपना देख रहे हैं, उनके लिए संतान प्राप्ति के अभियोग बनेंगे। साथ ही आप फैमिली प्लानिंग भी कर सकते हैं, तो ये बेहतर स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। हम बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए 1 नवंबर से लेकर और 17 नवंबर 2023 तक
विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं से आप अपना समय जाया कर सकते हैं या फिर पढ़ाई लिखाई में उतना अच्छा आपका मन नहीं लगने वाला है। इस बात को आप नोट करके चलिएगा। अगर 17 नवंबर 2023 के पहले पहले कोई रिजल्ट आता है तो उसमें आपको बहुत अच्छी आशातीत सफलता नहीं मिलेगी। उसका रीजन है कि आपका जो पंचमेश है, पंचमेश बनते हैं सूर्यदेव और ये नीच अवस्था में रहेंगे, लेकिन सूर्यदेव का राशि परिवर्तन आपके अष्टम भाव में हो जाएगा, जहां से अष्टम भाव में मंगल देव भी रहेंगे। तो जो स्टूडेंट विद्यार्थी किसी भी प्रकार से रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, इसके अतिरिक्त कोई टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन आप ले रहे हैं, आईटी सेक्टर से जुड़कर कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम फ्रेम आपके लिए रहेगा। 16 नवंबर 2023 के बाद से लेके दिसंबर 2023 तक का टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा रहेगा रिसर्च डेवलपमेंट से जुड़े जातकों के लिए, जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी दाम्पत्य जीवन की। देखिए, आपके सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शुक्रदेव। अब बड़े ध्यान से इसको समझने की आवश्यकता। जो राहु गुरु का चांडाल योग था, राहु आपके बेडरूम में पहुंच जाएंगे क्योंकि 12th हाउस में ये रहेंगे। साथ ही मंगल, सूर्य और बुध की युति। सूर्य सप्तम भाव में अच्छे नहीं माने जाते, मंगल भी सप्तम भाव में अच्छे नहीं माने जाते क्योंकि ये अपनी शत्रु राशि में है 16। तो क्या समझना आपको, 1 नवंबर से 16 नवंबर तक आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां रहेंगी। कहीं ना कहीं से सूर्य यहाँ पर बैठा है तो आपके जीवन साथी में आपको बहुत ज्यादा ईगो देखने को मिलेगा, ईगो भी मिलेगा। साथ ही मंगल देव यहाँ पर है तो लड़ाई झगड़े और मारपीट तक भी बात पहुंच सकती है। लेकिन 16 नवंबर 2023 के बाद से जब मंगल का ट्रांजिट हो जाएगा और इसके साथ में 17 नवंबर को सूर्य का ट्रांजिट हो जाएगा, तो 17 नवंबर से आपके दाम्पत्य जीवन में जो लड़ाई झगड़े हैं वो काफी हद तक कम हो जाएंगे और अनुकूलता भी देखने को मिलेगी 28 दिसंबर 2023 तक। अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 3 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक क्या रहेगा कि शुक्रदेव भी आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। अब समझिए इस बात को कि जब भी सप्तम भाव के अंदर बहुत सारे ग्रह आ गए, मंगल भी आ गया, शुक्र भी आ गया, सूर्य भी आ गया, है ना, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। तो अगर देखा जाए तो 3 नवंबर से लेके और 16 नवंबर का ये टाइम फ्रेम आपके लिए दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत उतार चढ़ाव वाला है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके आपके लिए परिस्थितियां बेटर होंगी। अब देखिए, मैंने आपको बताया था जब लग्नेश आपका अष्टम भाव में जाएगा तो यहाँ पर अष्टम भाव में फिर सूर्य मंगल का विक्रम योग बनेगा, तो इससे आपके जीवन साथी की हेल्थ और अपनी हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। मैं हेल्थ वाइज बहुत अच्छा टाइम फ्रेम नहीं देख रहा हूं, है ना, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं आपके लिए बिजनेस की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, जो मेष लग्न अथवा मेष राशि वाले जातक हैं, काम कारोबार के लिहाज से समय अच्छा है। आपके लिए नवंबर का महीना बिजनेस में वृद्धि, ग्रोथ लेकर आ रहा है। काम कारोबार का विस्तार होगा आपका। आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का काम करते हैं, प्रोडक्ट निर्माण का कार्य करते हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्री चलाते हैं तो आपके लिए लाभकारी समय है। अपने स्वयं की शॉप वगैरह भी चलाते हैं तो बहुत अच्छा है। देखिए, शुक्रदेव की स्थिति सप्तम भाव में रहेगी और ये स्वराशि के होकर रहेंगे, तो आप कॉस्मेटिक से जुड़ा या आपका कोई भी ऐसा कार्य है जो कपड़े, रेस्टोरेंट, होटल, इन सभी चीजों का है, लग्जरियस आइटम्स का है, तो उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ आपका कोई भी ऐसा बिजनेस है जो कि इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह का है, जिसमें आप ये समझ लें लग्जरियस चीजों में आप कन्वर्ट करते हैं, तो इन चीजों से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लग्नेश अष्टम भाव में मैं आपके लिए एक सलाह ये दूंगा कि आपको नवंबर और दिसंबर के महीने में कोई बहुत बड़े डिसीजन, बहुत बड़े निर्णय, है ना, लाखों करोड़ों के निर्णय आपको नहीं लेने हैं। मतलब कोई बड़ी डील कर रही है तो उसको आपको रोकना है, 2024 का आप इंतजार करना है। हाँ, आपकी सुचारू रूप से बिजनेस अच्छा चलता रहेगा। कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी 17 दिसंबर 2023 के बाद से, जहां पर आपको कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। कुछ बिजनेस में आपके लिए नयापन होने वाला है, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी जो लोग नौकरी कर रहे हैं। देखिए, मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए नौकरी के लिहाज से समय अब बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए नई नौकरी की संभावनाएं बनेगी। प्रमोशन अगर आपका रुका हुआ था तो आपको दिसंबर के महीने में मिल जाएगा। दिसंबर के महीने से आपके लिए प्रमोशन के योग अच्छे बन जाएंगे। इसके साथ में नई नौकरी की संभावनाएं बनती हैं। आईटी फील्ड के अंदर है, टेक्निकल फील्ड के अंदर है, या आप किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त हो रहा है। कार्यस्थल पर मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। साथ ही अगर धन की हम बात करें तो मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए धन की स्थिति बेटर होने जा रही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आपके द्वितीय भाव की अगर हम बात करें तो शुक्रदेव 6 हाउस के अंदर है, तो ये थोड़ा सा खर्चे ज्यादा करवाएंगे या लोग आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने का कार्य करेंगे नवंबर के महीने में। क्यों? इसलिए कि वो आपके पैसे को लेकर जलन का भाव उनके अंदर आएगा,
ऐसी स्थिति है, आपकी स्टेटस को लेकर जलन का भाव आएगा। लेकिन धन की स्थिति आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगी। धन भाव के जो स्वामी रहेंगे वो सप्तम भाव में गोचर करेंगे पूरा नवंबर, तो नवंबर का महीना धन के लिहाज से अच्छा है। साथ ही शनिदेव 4 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे, तो आपके लाभ में भी वृद्धि होगी, यानी कि लाभ आपका होगा, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको मिल जाएगा, है ना। पिछले समय में आपने इन्वेस्टमेंट किया था तो उस इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा। उन लोगों को जरूर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा जो लोग शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं, तो 17 नवंबर 2023 के बाद से थोड़ा सावधानी रखिएगा शेयर मार्केट वगैरह में, क्योंकि लग्नेश पीड़ित अवस्था में चलेंगे अष्टम भाव में, और शनि की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर रहेगी। गुरुदेव बृहस्पति की हालांकि दृष्टि भी पंचम भाव में है, लेकिन यहाँ पे लग्नेश पीड़ित है, इस वजह से आपको शेयर मार्केट वगैरह में थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी, अन्यथा आपको नुकसान होगा। बात कर लेते हैं जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, उनके लिए अब समय बहुत अच्छा है। राहु देव 12th हाउस के अंदर आए हैं, तो ये विदेश से आपको जोड़ सकते हैं, ऐसी स्थिति मुझे देखने को मिल रही है। साथ ही विदेशी भूमि से आपको लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको लाभ होगा। अगर आप हो सकता है आप कल्चर में चेंज कर लें, आप स्थान परिवर्तन करें, ऐसी भी स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही अगर देखा जाए तो इन 2 महीनों में आप विदेश से जुड़कर, इंटरनेट से जुड़कर अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 12th हाउस के अंदर राहु आए हैं, तो देखिए खर्चे जो अभी तक अक्टूबर के महीने में भी आपके बहुत ज्यादा रहे, तो नवंबर और दिसंबर में भी खर्चे होंगे, लेकिन अब ये सही जगहों पर पैसा खर्च होने वाला है। 12th हाउस के अंदर राहु देव का आना बेडरूम में लड़ाइयों को ये दर्शाता है। लेकिन क्या है कि एक चीज और, 12th हाउस में जब राहु देव आते हैं ना, तो व्यक्ति को नशे की आदत बहुत ज्यादा लगती है, तो आप थोड़ा सा बाहर जाकर घूमने फिरने में या एंजॉयमेंट में बहुत पैसा खर्च कर सकते हैं, गलत संगति में आ सकते हैं, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। हम बात कर लेते हैं 4 बड़ी खुशखबरी आपको क्या मिलने वाली है। नई नौकरी की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं, जो अभी तक आपने मेहनत करा है उससे बहुत अच्छा धन लाभ होगा, धन संचय का कार्य आपका होगा। दूसरी स्थिति, प्रेम प्रस्ताव आपके पारित हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि आपके नए प्रेम संबंध स्थापित होंगे, पहले से प्रेम संबंधों में है तो उसमें अनुकूलता देखने को मिलेगी। तीसरी जो स्थिति बनेगी आपके लिए वो बहुत बढ़िया रहेगी, संतान प्राप्ति का योग और विवाह के योग बनेंगे। चौथी जो स्थिति रहेगी, तो दाम्पत्य जीवन में जो मैंने टाइमिंग बताया है, यानी 16-17 नवंबर के पहले थोड़ा ज्यादा परिस्थितियां खराब रहेंगी, तो 1 तारीख से लेकर 16 नवंबर तक ध्यान रखना, उसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियां बेटर हो जाएंगी। बात कर लेते हैं छीने का क्या आपसे। देखिए मैंने बताया राहु 12th हाउस के अंदर आए, मतलब बेडरूम में। अगर आपने गलत संगति करी या शराब वगैरह का सेवन बहुत किया, तो उसका इम्पैक्ट जो है आपके बेडरूम तक पहुंचेगा और कहीं ना कहीं से पति पत्नी में वाद विवाद होंगे, लगाव जैसी स्थितियां बनेंगी। दूसरी स्थिति कि 16 नवंबर 2023 से पहले आपके ऊपर कोई एलिगेशन लग सकता है स्त्री पक्ष से, या आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं। बात करते हैं कौन सी 4 चीजों को आपको ठीक करना है। जो मेष लग्न और मेष राशि वाले जातक हैं, सबसे पहले चेक कीजिए अपने सूझ को। अगर आप अभी भी, क्योंकि शनि 11th हाउस में है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको अनुभव दे रहा हूं, उसके आधार पर चीजों को ठीक कर लें। 2024 का जो वर्ष है, इस पूरे वर्ष को शनिदेव रूल करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको चमड़े के बेल्ट, चमड़े का वॉलेट और चमड़े का शूज इस्तेमाल नहीं करना है। इस बात को आप ध्यान रखकर चलें, तभी शनिदेव, क्योंकि आपकी राशि में नीच के हो जाते हैं और शनिदेव से अच्छे परिणाम आपको प्राप्त करना है, तो इन शूज को अवॉइड कीजिए। दूसरी स्थिति, अपने शूज को आप चेक कीजिए। अगर आप ब्रांडेड शूज पहनते हैं, अपने जीवन में आप कपड़े कैसे भी पहन लें, लेकिन शूज को हमेशा ब्रांडेड पहनना चाहिए, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में अगर हम देखें तो अगर राशियों को देखें तो 12वें नंबर की राशि मीन आती है, उसमें शुक्र उच्च का होता है। शुक्रदेव आपके सप्तमेश और 2nd हाउस के लॉर्ड बनते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप ब्रांडेड शूज पहनते हैं तो शुक्र को मजबूती मिलती है ना। मीन राशि में ही सबसे ज्यादा ये उच्च के होते हैं। और अगर देखा जाए तो कालपुरुष की कुंडली में मीन को पैर कहा गया है। ऐसी स्थिति में अगर आप शुक्र को बेटर करते हैं, शूज अच्छे पहनते हैं, साफ सुथरे शूज पहनते हैं, तो 100% आपके धन में वृद्धि होगी, व्यापार में वृद्धि होगी। ये प्रैक्टिकल है, इसको आप करके देखिएगा। दूसरी स्थिति कि अगर आपके घर में बहुत ज्यादा पानी टपक रहा है, या पानी की वेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है, या नल से बार बार पानी टपकता है, या घर में बहुत ज्यादा सीलन रहती है, तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि इसमें राहु और चंद्रमा आपकी पत्रिका में जरूर ग्रहण में होंगे या एक दूसरे से दृष्टि कर रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि आपको अपने घर से पानी की वेस्टिंग को रोकना है। अगर आप इसको 2024 से पहले अपने नल को ठीक करवाएं, तो इससे क्या होगा कि चंद्रमा आपका बेटर होगा। चंद्रमा बेटर होगा तो जो आपके घर परिवार में बहुत ज्यादा वाद विवाद रहते हैं ना, लड़ाई झगड़े रहते हैं, और कहीं ना कहीं से सब घर परिवार के लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं, तो इन चिंताओं से आपको मुक्ति मिलेगी। तीसरी स्थिति आपको क्या चेक करनी है? तीसरी स्थिति ये चेक करें मेष लग्न और मेष राशि वाले जातक कि अगर आपके घर में खंडित मूर्तियां पड़ी हुई हैं, या एक ही देवी देवता की बहुत सारी मूर्तियां पड़ी हुई हैं, है ना। जैसे अगर मान लीजिए आपके घर में बहुत ज्यादा
आप राधा कृष्ण की मूर्तियां लगी हुई हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके मैरिटल लाइफ में चीजें अच्छी नहीं होगी। क्योंकि क्या होगा कि व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ जाएगा, चाहे वो वाइफ हो चाहे वो हस्बैंड हो। तो आपको केवल राधा कृष्ण की एक ही मूर्ति रखना है। ये मैं वास्तु का उपाय दे रहा हूं, इसको ठीक कीजिए आप। इसके अलावा चौथी चीजें जो आपको ठीक करना है कि मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपकी कोई बड़ी मनोकामना है, कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है जो कि 2024 में आप पूर्ण करना चाहते हैं, उसके लिए आप एक सफेद कागज लीजिए और शुक्रवार के दिन, ध्यान रखें शुक्रवार के दिन आपको उस कागज पर अपनी इच्छा लिखनी है और उसको अपने घर के पश्चिम दिशा की दीवार में चिपका दें। और उसको आप कम से कम नहीं तो सुबह जब उठें तो देखें, उसको एक बार देखें और उसको याद करें। इस काम को आप करें, 2024 में जो आपकी मनोकामना होगी वह अवश्य पूर्ण होगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। उपाय क्या करना है? उपाय अभी हनुमान चालीसा का आप पाठ करते रहें। गाय को गुड़ खिला सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा।